नमस्कार, माई सेल्फ इज अनिल कुमार डुकिया. We can live from Pacific Marian Academy, Sikar, Rajasthan. Today we can discuss a paper of IMCUET 2024 और मैथमेटिक्स का जो अपन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. डेल की वैल्यू 86 गिवन है, तो 86 इक्वल टू इस डेल को अपन जब सोल्व करेंगे तो 1 के मल्टीप्लाई में ये बनेगा बेटा 2a² बनेगा प्लस का 4 माइनस माइनस 2 का बेटा साइन चेंज करेंगे, वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा बेटा 4a आएगा और प्लस का 5 के मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा. तो यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी 86 बनेगा, यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी बेटा 2a² बनेगा और प्लस का यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ पे 8a बनेगा और प्लस का कितना आ जाएगा बेटा 40 आ जाएगा. तो ये वैल्यू बनेगी बेटा 2a² बनेगा और प्लस का 8a बनेगा और प्लस का 44 इक्वल टू कितना बनेगा 86 बनेगा. अब बेटा ये बनेगा 2a² माइनस का कितना प्लस का 8a है यहाँ पे और माइनस प्लस का 44 है माइनस का 86 है इक्वल टू में कितना बेटा 0. तो यहाँ पे ये वैल्यू बन रही है 2a² बन रहा है प्लस का 8a बन रहा है. माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बनेगा यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे 42 बनेगा इक्वल टू में 0. अब 2 का डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन a² प्लस 4a माइनस कितना बनेगा 21 इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही अपना आंसर आएगा. तो यहाँ पे इसको जो सेटिस्फाई करेगी वो वैल्यू होगी बेटा 7 और कितनी बनेगी बेटा -7 और क्या बनेगी बेटा 3 बनेगी. तो यहाँ पे ऑप्शन जो गिवन है वही क्या है बेटा करेक्ट. इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो ट्राई करते हैं. सेकंड नंबर क्वेश्चन में अपन को जो गिवन है बेटा वो है 2nc3 रेशियो में गिवन है बेटा nc3 इक्वल टू गिवन है 11:1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2n प्लस 2nc3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 इंटू nc क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा. अब बेटा 2nc3 को सोल्व करने का तरीका है 2n को रेसिप्रोकल 3 टाइम अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम करेंगे तो 2n हो जाएगा, 2n माइनस 1 हो जाएगा और फिर हो जाएगा बेटा 2n माइनस 2 हो जाएगा और अपॉन में बेटा 3 को कंप्लीट रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा. यहाँ पे बेटा 11 तो ऐसा कैसे सेम क्वेश्चन में गिवन है. nc3 को सोल्व करने का तरीका है बेटा n को 3 टाइम रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 1 आ जाएगा और n माइनस कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 3 को रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. यहाँ n से ये n कैंसिल हो जाएगा बेटा. अब देखो यहाँ से यदि 2 कॉमन ले लेंगे तो ये n-1 से कैंसिल हो जाएगा. तो 2 कॉमन लिया, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 4n-2 बनेगा और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में बन रहा है बेटा 11n और -22. तो ये वैल्यू बन रही है, इसको माइनस यहाँ पे करेंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा 7n बन जाएगा इक्वल टू इसको प्लस का उधर करेंगे तो बेटा 20 बनेगी. तो n की वैल्यू बेटा यहाँ पे 20/7 आएगी. यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल वैल्यू में थोड़ा बहुत करेक्शन है, बाकी इसका जो अभी के लिए करेक्ट आंसर है वो है 20/7. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव आउट करते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा देखो an की वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू डिटरमिनेंट में गिवन है बेटा देखो 1 - n है 1 - n है, यहाँ पे n है यहाँ पे n. इसे डिटरमिनेंट को अपन सोल्व करें तो बेटा यहाँ पे देखो 1 - n का तो होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा n². अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 + n² माइनस का 2n बनेगा और माइनस का कितना n². ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा. अब कैंसिल हो जाएगा तो बेटा इसके बाद में ये बनेगा बेटा 1 - 2n बनेगा. अब अपन को ये an की वैल्यू है, अब अपन को a1 का डिटरमिनेंट चाहिए तो a1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, a1 की वैल्यू 1 - 2 कितना आएगा बेटा -1. ऐसे वैल्यू अपन फाइंड करेंगे. a2 की वैल्यू क्या आएगी, a2 की वैल्यू यहाँ 2 पुट करने से तो 1 - 4 कितना बनेगा बेटा -3. ऐसे अपन a3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 - 6 का मतलब -5. अब ये यहाँ पे ओड नंबर बन रहे हैं, इसी टाइप से अपना a24 आएगा. a24 की वैल्यू कितनी आएगी, a24 की वैल्यू आएगी बेटा 1 - 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 408 यहाँ पे 4 आ जाएगा. तो ये वैल्यू बनेगी बेटा माइनस का कितना बनेगा 7 बनेगा, 4 बनेगा और 4 बनेगा 0 बनेगा, ये वैल्यू आएगी. अब देखो ये वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे इन सब का सम करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ये जो वैल्यू पूछी है वो समीशन की पूछी है. समीशन की वैल्यू पूछी है तो बेटा -1 -3 -5 डेस्ट इज माइनस का 47 है बेटा. यहाँ से माइनस को लेंगे तो ये टर्म बनेंगे 1 + 3 + 5 प्लस डेस्ट इज कितना है 47 है बेटा. ये टोटल जो नंबर ऑफ टर्म है इसमें बेटा कितने है बेटा 24 है और अपन को पता है कि फर्स्ट n है ओड नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n² होता है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बेटा 24 का क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा. ऐसा ऑप्शन में करेक्शन है बेटा. यहाँ पे क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इनके ऑप्शन में थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है. अभी के लिए इसका जो राइट आंसर है यही सही है. इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 4 में देखो गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का देखो अब सीसा की वैल्यू गिवन है. देखो अब सीसा का मतलब अक्स कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है fx इक्वल टू क्या गिवन है बेटा, fx इक्वल टू गिवन है अपना रूट में 8 - 2x गिवन है. अब अपन को इसका अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है. अपन को पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट का d/dx होता है. स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है d/dx. d/dx की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है बेटा -1/4 गिवन है. तो बेटा इसका f(x) का मतलब d/dx यहाँ पे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे रूट का डिफरेंशिएशन तो होता है 1/2 रूट ऑफ कितना होता है बेटा 8 - 2x होता है. फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 2, ये यहाँ कैंसिल हो गया. तो d/dx की वैल्यू -1/रूट में 8 - 2x आ रहा है. अब क्वेश्चन में बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट d/dx होता है जिसकी वैल्यू -1/4 गिवन है. अब बेटा माइनस कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर करके इक्वेशन को रेसिप्रोकल करेंगे तो 8 - 2x बनेगी. तो ये वैल्यू बेटा 2x की वैल्यू यहाँ पे आएगी बेटा माइनस का 8 बनेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी -4. x की वैल्यू पूछी, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी बेटा -4 आएगी. इसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं. देखो अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन बेटा देखो फंक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो एक फंक्शन तो ये गिवन है, सेकंड ये गिवन है, और अपन को जब भी पता है कि कोई भी फंक्शन है दो फंक्शन के सम की फॉर्म में लिखा हुआ होता है तो इसका डोमेन अपन अलग से d1 फाइंड करके देखेंगे, इसका डोमेन अलग से अपन d2 फाइंड करके देखेंगे, और लास्ट में d1 और d2 का इंटरसेक्शन लेंगे, वो डोमेन क्या आएगा बेटा d आएगा। तो पहले बेटा इसका अपन डोमेन देखेंगे। तो लॉ के लिए अपन जानते हैं 1 माइनस एक्स, देखो यहाँ पे लॉ का बेस तो 10 है और 1 माइनस एक्स इस लॉ के लिए बिहेवियर किसका करेगा बेटा, इनपुट का बिहेवियर करेगा। तो अपन को पता है कि इनपुट की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो अपने पास यहाँ से कंडीशन आ गई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये तो अपनी इक्वेशन कौन सी आ गई बेटा फर्स्ट, ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन गिवन है इसके लिए डोमेन तो कितना आ जाएगा x लेस देन 1। सेकंड वाले के लिए बात करें तो बेटा रूट का डोमेन अपन कैसे फाइंड करते हैं, रूट स्क्वायर रूट के इनसाइड वाली वैल्यू को 0 या 0 से ग्रेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये तो केस फर्स्ट है बेटा, यहाँ पे केस सेकंड क्या बनेगी, केस सेकंड बनेगी कि x प्लस 2 की वैल्यू है वो 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 2 -2 या उससे क्या होनी चाहिए ग्रेटर। अब इन दोनों सॉल्यूशन का अपन को इंटरसेक्शन देखना है। जब भी अपन सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन देखेंगे तो बेटा यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, एक तो -2 आ रही है, एक वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1 आ रही है। अब दोनों वैल्यू देखेंगे तो बेटा पहले वाला सॉल्यूशन तो बोल रहा है 1 से लेसर, तो 1 से लेसर वाली वैल्यू तो ये आएगी। सेकंड वाला सॉल्यूशन यहाँ पे बोल रहा है बेटा -2 से ग्रेटर, -2 या उससे ग्रेटर का हम लोग ये वाला सॉल्यूशन आएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, तो इंटरसेक्शन आ रहा है बेटा -2 से लेके कहाँ तक आ रहा है 1 तक आ रहा है। इसमें देखो बेटा -2 से 1 तक, ये अपना आंसर क्या है बेटा करेक्ट। तो जब भी फंक्शन कोई दो फंक्शन की सम की फॉर्म में लिखा हुआ है तो दोनों का अलग अलग डोमेन फाइंड करेंगे, लास्ट में अपन नंबर लाइन से इंटरसेक्शन देखेंगे, वही सॉल्यूशन क्या होगा बेटा राइट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे मूव आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा ए अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए की पावर 2024 क्या होगा। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अपन को पता है कि यदि ए अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रॉपर्टी है बेटा, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर 2n करते हैं, ए की पावर इवन करेंगे तब तो वो रहता है सिमेट्रिक रहता है, और ए की पावर यहाँ पे 2n + 1 का हम लोग ओड करेंगे, ओड करेंगे तो ये रहेगा बेटा स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। अब क्वेश्चन में बेटा ए की पावर इवन कर रहा है तो इसका आंसर है वो सिमेट्रिक आएगा, तो रॉन्ग आंसर दे रखा है, सिमेट्रिक आएगा। जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पावर इवन करते हैं तो वो सिमेट्रिक आता है, और अपने पास ओड करते हैं तब स्क्यू सिमेट्रिक आता है। अब क्वेश्चन में बेटा इवन के लिए पूछा है तो ये क्या होगा बेटा सिमेट्रिक। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में ये रिलेशन गिवन है बेटा, देखो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी गिवन है बेटा, ये रिलेशन गिवन है। तो पहले बेटा इसको अपन देखो इसी ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ए का रिलेशन ए से अपन क्या करते हैं बेटा चेक करते हैं। यदि मैं ए का रिलेशन ए से चेक करूंगा तो यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये बेटा दोनों साइन आ रहे हैं, इसका मतलब या तो ये ऊपर वाला साइन यूज होना चाहिए या सेकंड वाला साइन क्या होना चाहिए यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन बात करें तो बेटा देखो ए से ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए ये वाला साइन क्या होगा, इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव है। अब बात सिमेट्रिक की करेंगे तो बेटा ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि बेटा सिमेट्रिक की यहाँ पे बात करें तो यदि ए को आप बी से ग्रेटर ले लोगे तो बी ए से ग्रेटर थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे कंडीशन वोलेट हो रही है, इसलिए रिलेशन क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। बात ट्रांजिटिव की करें तो ट्रांजिटिव में यदि ऐसा अपन बात करें बेटा 3 की वैल्यू तो 2 से ग्रेटर है, 2 की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो ऑटोमेटिक 3 है वो 1 से क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। तो ये रिलेशन क्या है बेटा ट्रांजिटिव भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बेटा रिफ्लेक्सिव भी है, ये करेक्ट है, और क्या है बेटा ट्रांजिटिव भी। तो यहाँ पे बोथ ए एंड सी अपना आंसर क्या होगा बेटा करेक्ट होगा। इसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो, अगला क्वेश्चन नंबर अपन 8 की बात करते हैं। देखो 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, 8 नंबर के क्वेश्चन में अपन को गिवन है बेटा देखो a1 a2 a3 किसमें है बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो गिवन है। तो थर्ड टर्म अपना होता है बेटा ar² और फर्स्ट टर्म होता है a इक्वल टू कितना गिवन है 36। ये यहाँ कैंसिल होने से r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 आ गई, r की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब क्वेश्चन में अपन को पूछा है बेटा a7 अपॉन कितना पूछा है a3, a7 की वैल्यू होती है ar की पावर 6 और अपने पास थर्ड टर्म होता है ar²। अब ये कैंसिल करने से ये वैल्यू आई है बेटा कितनी, r की पावर कितनी आई है, r की पावर 4 आ रही, r की पावर 4 आ रही तो 6 की पावर 4 होगी, 6 की पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 36 का स्क्वायर। तो अपना इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा 36 का क्या आएगा स्क्वायर। इसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखो इस क्वेश्चन में बेटा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लो। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x से अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4/9 प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 इक्वल टू कितना गिवन है बेटा sin इनवर्स क्या गिवन है x गिवन है। आपको पता है sin इनवर्स से sin इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू बेटा 5 बचेगा ऊपर, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू रूट 5 पे y कितना बन जाएगा बेटा 9 बच जाएगा। और ये वाली वैल्यू बनेगी बेटा रूट 8 बन रही, रूट 8 को 2 लिखेंगे तो 4 रूट 2 बाई कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू कितना है x। तो यहाँ पे जो x की फाइनल वैल्यू आएगी वो 9 एलसीएम लेने के बाद में रूट 5 प्लस कितना आएगा बेटा 4 रूट 2 आ जाएगा। ये अपना आंसर क्या है बेटा करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, या तो ये tan इनवर्स में फॉर्मूला क्वेश्चन पूछता है या फिर sin इनवर्स में क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद में अपन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर अपना 23 का क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ करेक्शन है, यहाँ पे थोड़ा 3 होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें बच्चे ने मेमोरी बेस पे क्वेश्चन बताया, तो थोड़ा कुछ ना कुछ इसमें मिस आउट है। या तो इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी पूछी होगी, कंटिन्यूटी पूछी है तो पहले बेटा अपन x = 1 पे जब कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक है बेटा 1 यहाँ पुट कर दो, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी 5। इसकी राइट हैंड लिमिट कहाँ से आएगी, राइट हैंड लिमिट के लिए 1 यहाँ पुट कर दो, कितनी आ गई 1। अब आपको पता है कि x = 1 पे अपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बेटा अपने फाइंड करके देखिए, दोनों इक्वल नहीं है, तो x = 1 पे ये डिसकंटीन्यूअस है। क्या है बेटा डिसकंटीन्यूअस है।
इसके बाद में बात करें तो 3 पे चेक कर लें, एट x इक्वल टू 3 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे वो कितनी आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे आएगी, यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 27, और राइट हैंड लिमिट यहाँ से फाइंड हो गया अपॉन वाली वैल्यू से, तो यहाँ पे कितनी आएगी 9। यहाँ पे भी बेटा LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो ये भी बेटा x इक्वल टू 3 पे भी डिसकंटीन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पे भी क्या है, डिसकंटीन्यूअस। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये देखो 24 की सीरीज शॉर्ट ट्रिक है बेटा। जब भी अपने पास कोफिशिएंट सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के केस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा n स्क्वायर माइनस n 4r प्लस 1 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यदि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 प्लस x की पावर n में rth टर्म, r प्लस 1th टर्म और r प्लस 2th टर्म ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो ये शॉर्ट ट्रिक अपन यूज में लेते हैं। यहाँ पे r की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। r की वैल्यू यदि 2 पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे r की वैल्यू 2 पुट करते हैं ये 9 बन जाएगा, कितना बनेगा 9n बन जाएगा, और 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 16 माइनस 2 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन बन रही है n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो n की वैल्यू बन रही है वो बन रही है बेटा 7 और 2 बन रही है, लेकिन दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, केवल यहाँ पे आंसर 7 ही करेक्ट, इसलिए कि बेटा जब भी अपन पावर 2 पुट करेंगे, यदि यहाँ पे 1 प्लस x की पावर जब भी अपन 2 पुट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म 3 होंगे, और यदि नंबर ऑफ टर्म ही 3 होंगे तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म तो क्या नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं होगी, इसलिए n का केवल एक ही आंसर करेक्ट है, केवल n इक्वल टू 7 ही क्या बेटा करेक्ट। इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं, डायरेक्ट अपना क्या आ जाएगा आंसर। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 25 पे देख रहे हैं बेटा। 25 के क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पहले 2025 में भी पूछा हुआ है। इसका अपन को परपेंडिकुलर फॉर्म करें किसी अक्ष पे, यदि अक्ष पे परपेंडिकुलर फॉर्म करें तो मुझे ये बताओ बेटा, देखो ये तो अपनी x एक्सिस है, ये वाला अपना बेटा y एक्सिस है, ये वाला अपना कौन सा है z एक्सिस। यदि मैं यहाँ से कहीं से 3D प्लेन पे इस पे परपेंडिकुलर लेके आ रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर अपन किस पे ड्रॉ करें, अक्ष पे। अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये तो श्योर है y भी 0 होगा, z भी क्या होगा 0, y और z दोनों क्या होंगे 0। अब मुझे बताओ ये पॉइंट अक्ष पे आएगा तो इसका अक्ष कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो अक्ष कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा, सेम रहेगा 2 रहेगा, और y 0 हो जाएगा, z क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे सही आंसर क्या है बेटा करेक्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 26 का देखो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का, 3x प्लस आयोटा गुणा 4x माइनस y इक्वल टू 9 प्लस ये इक्वल में गिवन है वो आयोटा है बेटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी 3x इक्वल टू 9, तो यहाँ पे x की वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 3। अब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे तो 4x माइनस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 12 माइनस y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी, तो x तो 3 होगा, y क्या होगा 11, ये अपना आंसर क्या बेटा करेक्ट। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो अपन अगला क्वेश्चन है देखो 27 का। 27 के क्वेश्चन की बात करें तो बेटा देखो ये क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, स्लोप ऑफ लाइन बतानी है जो 45 एंगल बना रही है, कौन सी लाइन से, ये लाइन। तो एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला होता है अपने पास tan थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस क्या होता है m1 m2। जिस लाइन का स्लोप फाइंड करना है उसको तो मैं m2 बोल देता हूं m1। ये एंगल 45 गिवन है तो बेटा इसको 45 पुट कर दो, तो ये वैल्यू बन गई बेटा tan 45। अब m1 की स्लोप तो अपन को फाइंड करनी है बेटा, m2 की स्लोप मतलब इस लाइन की स्लोप, जब भी इस लाइन का स्लोप निकालना है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। गिवन लाइन का स्लोप कितना है बेटा 3, गिवन लाइन का स्लोप यहाँ 3 पुट कर दो और यहाँ पे 1 प्लस 3 m1 आ जाएगा। अब आपको पता है कि tan 45 की वैल्यू 1 होगी, मैग्नीट्यूड हटेगा तो बेटा इधर प्लस माइनस आएगा, और यहाँ पे m1 माइनस 3 बटे क्या बन जाएगा बेटा 1 प्लस माइनस 3 m1 बन जाएगा। यदि पॉजिटिव साइन को यूज में लेंगे, पहले पॉजिटिव साइन को यूज में लेंगे तो 1 प्लस 3 m1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा m1 माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 4 इक्वल टू माइनस का 2 m1, तो m1 की वैल्यू एक वैल्यू तो आ जाएगी बेटा कितनी -2 आ जाएगी, एक वैल्यू कितनी आ गई -2। अब बेटा यहाँ से नेगेटिव साइन जब भी यूज में लेंगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर -1 माइनस 3 m1 बनेगा, और इक्वल टू m1 माइनस कितना बनेगा 3 बनेगा, इधर जाके प्लस होगा तो 2 बनेगा, यहाँ पे 4 m1 बनेगा, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/2। तो m1 की बेटा दो वैल्यू आ रही है, एक तो वैल्यू आ रही है -2 और सेकंड वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। ये अपना ऑप्शन क्या है बेटा करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की देखो शॉर्ट ट्रिक है बेटा, शॉर्ट ट्रिक है अपना 28 का क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन i इक्वल टू, पहले इसमें 6th प्रॉपर्टी यूज करें, 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट हाफ करें बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट क्या करें बेटा हाफ करें। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो जाएगी, जब भी लिमिट 0 से π/2 sin की पावर 4 हो या फिर cos की पावर 4 हो, तो शॉर्ट ट्रिक ये अपने को अप्लाई करनी है। यहाँ पे बेटा ऊपर तो n में से ओड नंबर माइनस करनी, क्या करनी ओड नंबर माइनस करेंगे, इसका मतलब 4 में से 1 माइनस करेंगे, फिर 4 में से क्या माइनस करेंगे 3 माइनस करेंगे। ये तब तक माइनस करते हैं जब तो या तो 1 नहीं आ जाए या फिर क्या ना आ जाए 2 ना आ जाए, या 1 या 2 नहीं आएगा तब तक अपन ये माइनस करते रहेंगे। तो देखो 1 माइनस करने पे तो 3 आया था, लेकिन 3 माइनस करने पे 1 आ गया तो अपन स्टॉप कर लेंगे। सेकंड अपॉन में बेटा अपन को इवन नंबर माइनस करने, पहले 0 माइनस करेंगे, फिर 4 में से 2 माइनस 4 करेंगे। अब देखो 2 माइनस करते अपने 2 आ गया, और 2 आते अपन क्या करके बेटा स्टॉप कर गए। अब इसमें ये कंडीशन होती है कि जब n अपना क्या होता है बेटा इवन होता है तो अपन π/2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है कि 4 - 1 3 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 बनेगी, ये वैल्यू 4 बनेगी, ये वैल्यू 2 बन जाएगी, ये बन जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा कितना 3π/8 आ जाएगा। तो 3π/8 अपना आंसर करेक्ट है बेटा, ये का ये सेम आंसर क्या है बेटा करेक्ट। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे मूव आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 29 के क्वेश्चन की बेटा अपन बात करें तो 29 के क्वेश्चन में बोला है कि बेटा ये लाइन है बेटा, ये जो गिवन लाइन का इक्वेशन गिवन है, इस लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। अपन को पता है जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर है उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बेटा -1 होगा।
पहले वाली लाइन के स्लोप का भी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। सेकंड लाइन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के स्लोप का फॉर्मूला होता है, m का फॉर्मूला होता है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन क्या होता है x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 का मतलब y2 की वैल्यू कितनी बेटा बीटा, माइनस y1 की वैल्यू 17, x2 माइनस x1 का मतलब 15 माइनस 7 इक्वल टू कितना है -1। आपको पता है ये वैल्यू तो 2/3 है, तो इधर आके बेटा ये वैल्यू 3/2 बनेगी, और ये बीटा माइनस कितना मतलब बेटा 17, और इक्वल टू ये वैल्यू कितनी बनेगी बेटा 8 बनेगी। ये इसे कैंसिल कितने 4 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा माइनस 17 की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 17 प्लस 12 कितना हो जाएगा 29, तो बीटा की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी बेटा यहाँ पे 29 अपना क्या होगा करेक्ट। इसमें आंसर एक मिनट चेक कर लेते हैं, अपना कैलकुलेटिव मिस्टेक होना चाहिए, यहाँ पे 2/3 रहेगा और बीटा माइनस 17 अपॉन है 15 माइनस 7 8 बनेगा, और यहाँ पे 3/2 बनेगा 4 टाइम 12, और 29 आंसर क्या होगा बेटा करेक्ट होगा। ठीक, ये माइनस की वैल्यू देखो, ये अपन इसमें मिस्टेक कर गए, ये माइनस कैंसिल हो गया लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव की, ये नेगेटिव की वैल्यू है, तो यहाँ पे देखो बीटा की वैल्यू आएगी -12 प्लस 17, -12 प्लस 17 कितना बनेगा 5 बनेगा। ये अपन मिस्टेक करके इस माइनस को अपन एक्सक्लूड कर दिया, ये माइनस का साइन है, इसका आंसर प्लस का 5 क्या होगा बेटा करेक्ट। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है बेटा देखो प्रोसेस, देखो अपना देखो इस क्वेश्चन में एफ आर से आर में अपन को इरेशनल है तब तो एक्स आ रहा है, रेशनल है तब 1 माइनस एफ ऑफ एफ कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ एफ का मतलब एफ की वैल्यू एफ में पुट करनी है, एफ की वैल्यू एफ में पुट करेंगे तो एक्स की जगह एक्स पुट करेंगे तो अपना क्या आएगा एक्स आएगा, लेकिन अपन एक्स की जगह 1 माइनस एक्स पुट करेंगे, एक्स की जगह अपन क्या पुट करें 1 माइनस एक्स पुट करें, ये रेशनल के लिए बन रहा है, ये किसके लिए बन रहा है इरेशनल के लिए। अब बेटा इसको देखो यहाँ पे ये ऊपर वाली वैल्यू तो एक्स बन रही है, देखो 1 से 1 कैंसिल होकर वापस ये क्या बन रहा है बेटा एक्स बन रहा है रेशनल, और ये क्या है बेटा इरेशनल। अब आपको पता है कि रेशनल के लिए भी एक्स आ रहा है, इरेशनल के लिए भी एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा एक्स, एफ ऑफ एफ की वैल्यू रेशनल है तब भी एक्स आ रहा है, इरेशनल है तब भी एक्स है, तो अपना एक्स अपना आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए शॉर्ट ट्रिक है बेटा, जब अपने पास e की पावर ax से cos bx का इंटीग्रेशन पूछे तो सीधी शॉर्ट ट्रिक होती है e की पावर ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं a लिखते हैं, यहाँ पे b लिखते हैं, यहाँ पे प्लस लिखते हैं, पहले तो cos bx को लिखते हैं फिर लिखते हैं sin bx को, तो ये शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट अपन अप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। e की पावर ax की जगह तो e की पावर बेटा अपना माइनस का 4x है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस कितना बनेगा 16 बनेगा। क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी बेटा, a की वैल्यू x का मल्टीप्लायर होता है तो a की वैल्यू तो 4 है, b यहाँ पे cos x है बेटा तो x का मल्टीप्लायर 1 है तो b की वैल्यू कितनी होगी 1। अब बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अपने पास है बेटा 4 है, और b की वैल्यू बेटा कितना है cos x है, और b की वैल्यू कितनी है 1, और ये कितना हो जाएगा sin bx का मतलब कितना है 1 और प्लस c, ऐसा अपना आंसर करेक्ट है बेटा, ये सेम टू सेम आंसर क्या है बेटा करेक्ट। इसके बाद में क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, अगला क्वेश्चन नंबर बेटा 31 का देखो, 31 में क्वेश्चन में देखो बेटा अपन को fx की वैल्यू गिवन है, f डैश 1 की वैल्यू गिवन है, इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है तो इसको y के इक्वल में मान लो बेटा, f ऑफ fx है बेटा, और इक्वल टू में गिवन है बेटा प्लस का fx का क्या गिवन है बेटा होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन तो अपना d/dx हो जाएगा। पहले बेटा इसको चेन रूल से क्या करना पड़ेगा सोल्व करना पड़ेगा, तो पहले fx का कितना हो जाएगा f डैश कितना आ जाएगा f fx आ जाएगा, पहले अपन ने बाहर वाले f का करा तो f डैश, फिर अंदर वाले f का करेंगे तो f डैश fx आ जाएगा, फिर अंदर वाले बेटा fx का करेंगे चेन रूल से करेंगे बेटा f डैश कितना आ जाएगा x, फिर इस आगे वाले प्लस वाले का करेंगे तो स्क्वायर का तो कितना होता है 2fx होता है, फिर अंदर वाले का करते हैं कितना होता है f डैश x। अब ये वैल्यू अपन को d/dx किस पे पूछ रहा है बेटा एट x = 1 पे पूछ रहा है, तो अपन x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये f डैश f1 बन जाएगा, ये वैल्यू बनेगी देखो, और यहाँ पे बेटा 1 पुट करेंगे तो f डैश f1 बन जाएगा, यहाँ पे बेटा f डैश 1 बन जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 2f1 और ये कितना बन जाएगा बेटा f डैश कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लो बेटा, यहाँ पे देखो f1 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू तो 1 है, फिर f1 की वैल्यू वापस ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 1, अब f डैश 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 3 गिवन है, ये तो 3 बन जाएगा। यहाँ पे f1 की वैल्यू 1 ही है बेटा, f1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ये रहा, f1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, ये वैल्यू 1 रखते हैं, ये जो होल और वैल्यू है वो f डैश 1 बन जाएगा, f डैश 1 कितना है बेटा 3, f डैश 1 कितना है बेटा 3 है, 2 into f1 की वैल्यू कितनी है बेटा f1 की वैल्यू 1 और f डैश 1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना बन जाएगा बेटा ये बन जाएगा 27 और प्लस का 6, तो अपना आंसर आ जाएगा बेटा कितना 33 आ जाएगा, 33 अपना करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन में गिवन है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये क्वेश्चन करने की शॉर्ट ट्रिक, आप थीटा की जगह 0 डिग्री पुट कर दो, थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करेंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा sin 45 बन जाएगा, और वहाँ पे माइनस का cos 45 बन जाएगा। आपको पता है sin 45 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है, तो आंसर यहाँ पे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगी, जो कि क्या बेटा ऑप्शन में गिवन। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा, देखो अगले क्वेश्चन में एक इनइक्वालिटी गिवन है बेटा, इनइक्वालिटी गिवन होती है, एक इनइक्वालिटी होती है बेटा जब मोड ऑफ x की वैल्यू लेस देन a होती है, तो यहाँ पे x लाई करता है -a और +a के बिटवीन लाई करता है, ये फॉर्मूला है बेटा, जब भी मोड ऑफ x की वैल्यू लेस देन a हो तो x की वैल्यू लाई करती है -a और +a के बिटवीन, तो ये जो क्वेश्चन में गिवन है x + 2 की वैल्यू इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग है -4 और +4 के बिटवीन क्या करेगी इक्वल का क्या साइन। अब अपन को तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो होल इनइक्वालिटी में से -2 कर लो, होल इनइक्वालिटी में से -2 सब्ट्रैक्ट कर लो, -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 4 - 2, आपको पता है कैंसिल होकर x बनेगा, ये कितना बनेगा -6 बनेगा और ये कितना बनेगा 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई -6 से कहाँ तक आ गई बेटा 2 तक, ऐसा ऑप्शन क्या है बेटा करेक्ट। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा देखो
ए की वैल्यू गिवन है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन है, एंगल 120 डिग्री है, एंगल 120 डिग्री है, तो बेटा अपन ए डॉट बी का फॉर्मूला जानते हैं, अपना फॉर्मूला होता है बेटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है। आपको ए और बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, 2 गिवन है, 3 गिवन है, और cos थीटा cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी बेटा -1/2, तो ये यहाँ कैंसिल होगी, कितना आ गया -3, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई -3, जो वैल्यू अपन को फाइंड करनी है वो है बेटा a/2 माइनस b/3 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर a माइनस b के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b/3 का स्क्वायर, फिर -2 a डॉट b, a डॉट b करेंगे तो ऊपर तो बेटा a डॉट b हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल में ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 6 बन जाएगी। अब a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो a का मैग्नीट्यूड 2, 2 का स्क्वायर 4, और अपन वाली वैल्यू का स्क्वायर भी 4, b का स्क्वायर का मतलब b की स्क्वायर की वैल्यू 9 और 3 का स्क्वायर भी कितना 9, -2 इंटू a डॉट b की वैल्यू गिवन है -3, ये वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 6, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल होकर 1/2 बनेगी, ये से यहाँ कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बेटा कितना है 3। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 का 36 का क्वेश्चन। 36 में बेटा देखो ये सर्कल का इक्वेशन, अब अपन को पूछ रहा है b = 3 पे इसका रेडियस क्या आएगा, तो इस इक्वेशन में b की जगह 3 पुट कर दो, तो इक्वेशन बनेगा 3x² + 3y² माइनस का 12x माइनस का 6y और b² की वैल्यू 9 = 0। अब एक क्वेश्चन इसमें ये ध्यान रखना है, जब भी अपन ये सर्कल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन है, जनरल फॉर्म में जब भी सर्कल के इक्वेशन में रेडियस फाइंड करते हैं तो x² और y² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो पहले 3 से डिवाइड कर दो, तो ये x² + y² माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 3 = कितना हो जाएगा 0, तो रेडियस r का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में f², तो 2 का स्क्वायर 4, g² का मतलब 1 माइनस c, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, रूट में 5 - 3 बन जाएगा, 5 - 3 का मतलब √2 का आंसर क्या होगा करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन वापस भी रिपीट हो सकता है, बच्चे इन क्वेश्चनों के रेडियस डायरेक्ट निकालते हैं, लेकिन बेटा ये आपको ध्यान रखना है, जब भी जनरल फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन गिवन हो तो पहले x² और y² का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, उसके बाद ही सोल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे मूव आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो बेटा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ डिग्री का सम पूछा बेटा, y1 का मतलब आपको पता है बेटा d/dx होता है, होल पावर क्वेश्चन में गिवन है कितनी बेटा 2/5 इक्वल टू बेटा y2 का मतलब आपको पता है d2y अपॉन कितना होता है dl/2। पहले बेटा जो भी अपने डिग्री और ऑर्डर फाइंड करते हैं तो वो d/dx में इक्वेशन क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल होनी चाहिए, इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ होल 5 कर लो, दोनों साइड होल 5 पावर कर लो, तो यहाँ पे तो पावर 2 है, दोनों तरफ होल पावर 5 करेंगे तो d2y अपॉन dl/2 की पावर कितनी हो जाएगी 5। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर तो कितना होगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव को तो ऑर्डर बोलते हैं, तो ऑर्डर तो 2 है, और अपना जो डिग्री है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है 5। अब क्वेश्चन में इन दोनों का सम पूछा तो सम कितना हो जाएगा 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 7 अपना ऑप्शन क्या है बेटा करेक्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 में मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन देखो। अब 38 के क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है, क्योंकि मेरी मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत इसमें मिसप्रिंट भी रहता है। तो देखो क्वेश्चन है 9y² = 4x, शायद मे भी ये क्वेश्चन ऐसा होगा, इसका एरिया x = 0 to x = 4 तक अपन को फाइंड करना रहा होगा। तो बेटा ये जो पैराबोला इसका जो डायग्राम बनेगा, ये पैराबोला y² = कितना बेटा 4/9 × x हो जाएगा। ये इस पैराबोला का जो डायग्राम है वो इस शेप का बनेगा बेटा, ये अपना x = 0 और ये x = कितना बेटा 4। अब ये टोटल अपन को एरिया फाइंड करना है, तो अपन केवल ऊपर वाला ये एरिया फाइंड कर लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाला आएगा, तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे। 2 × 0 से 4 तक अपन y dx कर लेंगे। अब y की वैल्यू वहां से जो आएगी वो कितनी आएगी, लिमिट 0 से 4 तक y की वैल्यू आ रही है बेटा 2/3 √x आ रही है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है अपन को बेटा, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट पूछे हैं एग्जैक्टली इन इंटीरियर दिस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल की बात करें तो बेटा देखो ये ट्रायंगल कहां से बनेगा, देखो 0 0 बनेगा, 21 0 यहाँ पे है बेटा, 0,21 ये रहा 0,21, ये इससे ये वाला ट्रायंगल बनेगा बेटा। इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ अपन को इंटीग्रल पॉइंट फाइंड करने, इसकी शॉर्ट ट्रिक है बेटा n - 1 n - 2/2 n - 1 n - 2/2 n - 1 का मतलब 21 - 1 करेंगे तो 20 हो जाएगा, माइनस का 2 करेंगे तो 19 बनेगा, बाई कितना बनेगा 2 बनेगा। ये यहाँ पे 10 टाइम कैंसिल हो गया, 10 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं अपना आंसर हो जाएगा कितना 190। ये अपना आंसर क्या बेटा करेक्ट। 39 का क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे 14 नंबर का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम और मिनिमा का क्वेश्चन है। अपन को वैल्यू गिवन है बेटा z माइनस ये 3/2 है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, ये z ये 3/2 है, z - 3/2 है। देखो एक मिनट, क्वेश्चन में गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ z - 3/2 की वैल्यू कितनी गिवन है 2 गिवन है। अब अपन को जो वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ z की वैल्यू फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ z की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सोल्व करेंगे। इस वैल्यू को यूज करने के लिए z - 3/2 कर देंगे और प्लस का क्या कर देंगे 3/2 कर देंगे। अब इस वैल्यू को z1 बोल देंगे, इस वैल्यू को z2 बोल देंगे, तो z1 + z2 की वैल्यू होता है वो z1 के मैग्नीट्यूड प्लस z2 के मैग्नीट्यूड से ऑलवेज वैल्यू क्या होती है बेटा लेसर, ये फॉर्मूला होता है। z1 + z2 की वैल्यू होती है, z1 + z2 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू लेसर और इक्वल होती है z1 का मैग्नीट्यूड प्लस z2 का मैग्नीट्यूड। अब इसको सोल्व करेंगे बेटा कैंसिल होगी, ये तो केवल z ही बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 2 गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 3 कितना बन जाएगा बेटा 3/2 बनेगा, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी बेटा 2 प्लस कितना बन जाएगा 3/2 बन जाएगा, तो ये वैल्यू 2 एलसीएम आएगा, तो 4 + 3, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 7/2 होगा। ये क्वेश्चन ऐसा था तब तो इसका आंसर 7/2 होगा। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, सोल्व करने का यही मेथड रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपन को गिवन है बेटा, इसमें
ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी बाई डी एक्स पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स इज एक्स, इसका अपन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या गिवन है बेटा, अक्स गिवन है। आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन है e की पावर क्या होता है बेटा, पी डी एक्स होता है। अब पी डी एक्स होता है तो आई एफ के वेरिएशन में क्या गिवन है बेटा, अक्स गिवन है, e की पावर पी डी एक्स की क्या है बेटा, पी एक्स है, और अपना क्या है बेटा डी एक्स है। अब अपन दोनों साइड पहले क्या ले लेंगे बेटा, लोग ले लेंगे, लोग ले लेंगे तो लोग एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे लोग लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में केवल क्या बनेगा बेटा, पी एक्स से डी एक्स बनेगा। अब बेटा इस इंटीग्रेशन के साइन को कैंसिल करने के लिए होल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, होल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लोग एक्स का 1/x, डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/x आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/x, 1/x अपना करेक्ट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बेटा 42 का, 42 का क्वेश्चन आइलेट पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। इंटीग्रेशन में e की पावर x होल स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1 माइनस x का होल स्क्वायर है, और अपॉन में कितना बेटा 1 प्लस x का क्या है बेटा, x स्क्वायर का क्या है होल स्क्वायर। ऊपर वाले होल स्क्वायर को जब बेटा अपन ओपन करेंगे, अपॉन वाली वैल्यू देखो सेम ही रखेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर तो क्या रहेंगे सेम, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब बेटा सेपरेट डिवाइड करेंगे तो e की पावर x के मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 पावर है, 1 पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, और माइनस 2x बटे कितना आ जाएगा बेटा 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बन रही है, e की पावर x के मल्टीप्लाई में fx प्लस क्या हो बेटा f dx हो, तो उसका आंसर आता है e की पावर x fx प्लस क्या आता है बेटा c आता है। अब e की पावर x fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा c, ऐसा अपना आंसर क्या है बेटा करेक्ट। तो fx प्लस f dx हो तो आंसर e की पावर x fx प्लस c, और fx की वैल्यू अपनी क्या है बेटा ये आंसर क्या है बेटा करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन देखें तो अगला क्वेश्चन गिवन है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 43 में अपन को नंबर ऑफ पैरेलल लाइन गिवन है बेटा, एक सेट में नंबर ऑफ पैरेलल लाइन गिवन है वो बेटा 4 लाइन गिवन है, एक सेट में तो 4 पैरेलल लाइन गिवन है, दूसरे सेट में नंबर ऑफ पैरेलल लाइन गिवन है कितनी गिवन है बेटा 3 गिवन। तो यदि m पैरेलल लाइन को n पैरेलल लाइन कट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनते हैं, उसका सूत्र क्या है बेटा mc2 into nc2। तो m की वैल्यू कितनी बेटा 4 है, तो आंसर आ जाएगा 4c2 into 3c2 बन जाएगा। 4c2 की वैल्यू तो आ जाएगी 4 into 3/2 आ जाएगी, 3c2 की वैल्यू आती है 3 होती है, तो इसको सोल्व करने पे 6 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा, तो 18 अपना आंसर क्या है बेटा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 44 के क्वेश्चन में देखो बेटा ये एलपीपी से रिगार्डिंग अपन को प्रॉब्लम गिवन है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू गिवन है, जेड की वैल्यू तो लास्ट में यूज करेंगे अपन 100 x प्लस 5 100 क्या है बेटा y। अब देखो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इनइक्वालिटी पहले गिवन है बेटा x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो बेटा, x प्लस 2y इक्वल टू कितना गिवन है बेटा 10 गिवन है, और सेकंड इक्वेशन गिवन है बेटा 3x प्लस 4y इक्वल टू गिवन है कितना बेटा 24। अब इन दोनों को नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आएगी 5, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी, तो ये 10 0, तो ये पासिंग लाइन होगी वो ये बनेगी। सेकंड वाली लाइन से पासिंग बनेगी तो बेटा x की पहले y की 0 रखेंगे तो x की वैल्यू तो 8 बनेगी, तो ये तो 8,0। यहाँ पे बेटा वैल्यू पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी, तो 6,0 यहाँ बनेगा बेटा, 6,0 इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनेगा, ये 0.0,6 बनेगा, ये वाली सेकंड लाइन बन गई। देखो अब जो भी अपन को फिजिबल सॉल्यूशन देखना है तो एक तो अपन को 0 0 पे देखनी है वैल्यू, एक अपन को 5 0 पे देखनी है, और एक 8 0 पे देखनी है, एक इन दोनों के लाइन की इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये x बनेगा, और ये 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा 4,3। अब सब पे वैल्यू फाइंड करके देखेंगे, पहले 0 पुट करने पे तो z की वैल्यू आ रही है बेटा 0 आ रही है, फिर अपन पॉइंट अपन 8,0 पुट कर रहे हैं तो z की वैल्यू आ रही है 800 आ रही है, ऐसे अपन z की वैल्यू 5,0 ये वाला फिजिबल सॉल्यूशन है बेटा, 50 पुट कर रहे हैं तो z की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 2500 आ रही है, और अपन जब वैल्यू 4,3 पुट करें तो z की वैल्यू कितनी आ रही है 4 पुट करें तो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 1500, तो ये टोटल वैल्यू बन रही है कितनी बन रही है बेटा 1900 बन रही है। अब तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू किस पे बन रही है बेटा 2500 बन रही है, तो यहाँ पे 2500 अपना आंसर क्या होगा करेक्ट। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा, बाकी चेक करने का यही तरीका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 का क्वेश्चन, 45 के क्वेश्चन में भी सेम यही तरीका है, यही सेम क्वेश्चन है। तो बेटा देखो इसमें ग्राफ बनाएंगे तो देखो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, तो x y x है, एक लाइन का इक्वेशन गिवन है x प्लस y इक्वल टू 4, तो x प्लस y इक्वल टू 4 वाली ये लाइन बनेगी, तो ये वाला पॉइंट तो 4 0 होगा और ये वाला पॉइंट बनेगा 0 4 बनेगा, ठीक है। अब इसकी देखो वैल्यू देखनी है तो इसका जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा ये होगा, तो हर एक पॉइंट पे अपन वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। पहले 0 0 पे देख लो, 0 0 पे तो z की वैल्यू आ रही है 0, 4 0 पे z की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 8 आ रही है, और अपन और कौन से पॉइंट पे देखेंगे 0 4 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 12 है। अब इनमें से मैक्सिमम वैल्यू पूछी तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू 12 है, तो 12 अपना क्या हो जाएगा करेक्ट। तो जब भी बेटा फिजिबल सॉल्यूशन का वैल्यू पूछता है तो अपन को जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो फाइंड कर लेते हैं, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अपन z में पुट कर लेते हैं। तो यदि क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछता है तो इनमें से मैक्सिमम पुट कर देते हैं, और मिनिमम पूछता है तो मिनिमम। अब इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा तो 12 क्या बेटा करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 46 का क्वेश्चन बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने का क्या तरीका बेटा। इसमें देखो एक तो अपन को वेरिएंस पूछा है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब बेटा मीन होता है, तो ये बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करने का तरीका है एक्सआई की वैल्यू के स्क्वायर को पीआई से मल्टीप्लाई करना है। एक्सआई के स्क्वायर को अपन पीआई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8, एक्सआई के स्क्वायर को पीआई से मल्टीप्लाई करेंगे 3/8, और 2 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3/8, 3 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा 3/8 से।
और माइनस मीन अपन बाद में निकालेंगे। अच्छा मीन लास्ट में अपन क्या कर लेंगे बेटा, फाइंड कर लेंगे। तो ये वैल्यू बनेगी बेटा, ये तो 0 बन रही है, ये 3/8, ये बन रहा है अपना 12/8 बन रहा है, और ये बन रहा है 27 बाई कितना बन रहा है 8, माइनस मीन अपन लास्ट में फाइंड कर लेंगे। देखो ई ऑफ एक्स का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, मीन ही होता है। तो ये वैल्यू बनेगी बेटा 15 + 27, 8 तो एलसीएम आ गया, 15 और 27 कितना बनेगा बेटा 12 बनेगा, और कितना बनेगा 42/8 बनेगा, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट अपन को अक्साई को पीआई से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो अक्साई को पीआई से मल्टीप्लाई करने पे 0 बन रहा है, 3/8 बन रहा है, और वहां पे बन रहा है बेटा 6/8 बन रहा है, और 3/8 बन रहा है। तो ये वैल्यू तो यहाँ पे 42/8 बन रही है, और माइनस का ये वाली वैल्यू बनेगी बेटा 12/8 बन रही है। तो ये होल ओवर जो वैल्यू बनेगी वो 30/8 बनेगी। 30/8 का मतलब आएगा बेटा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसके आंसर में थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, इसका जो वेरिएंस आएगा वो 3.8 आएगा। और जो वेरिएंस की वैल्यू आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो होल स्क्वायर होता है वही क्या होता है, वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ क्या निकालेंगे, वेरिएंस। ये अपन क्वेश्चन करके देखेंगे। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और इससे आगे भी अपन ऐसे ही कुछ क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट ट्रिक होगी नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।